जय हिंद दोस्तों, 9 तारीख को भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया है और इंटरनेट सर्विसेज को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया है। यह है पाकिस्तान का सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो वो बोलते हैं। इलेक्शंस के एक दिन पहले भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं यहां पे आप देख सकते हैं, हजारों लोग सड़कों पे आ चुके हैं और एक अल्टीमेटम दे दिया गया है पाकिस्तान को कि अगर एक भी प्रोटेस्टर को गोली लगी तो गिलगिट बाल्टिस्तान आजाद हो जाएगा पाकिस्तान से। जी हां, ऐसे नारे इस समय वहां पे सड़कों पे लग रहे हैं। पीटीआई पिछले बार इलेक्शन जीत चुकी थी, अब इस बार बैन कर दिया गया है पीटीआई को, इमरान खान की पार्टी को। और 400 सीट्स जो सो कॉल्ड उनका असेंबली है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं 400, उसमें से 260 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं इमरान खान के, पीटीआई के। और अब एक गंदी चाल यहां यह है कि 7 तारीख को इलेक्शन के बाद में जो 3 दिन होंगे पाकिस्तान आर्मी के साथ, उन 3 दिनों के अंदर यहां पे गेम खेला जाने वाला है। इस समय पाकिस्तान के पंजाब से और बाकी इलाकों से हजारों ट्रुप्स इस समय लाए जा रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर। हम वीडियोस देख रहे हैं, इनफैक्ट कल भी हमने डिस्कस किया था कैसे वहां पे पाकिस्तानी ट्रुप्स को लाया जा रहा है। इस समय कुछ बहुत बड़ा यहां पे होने वाला है। इलेक्शन में धांधली को लीगलाइज कर दिया गया है इस बार। पिछले बार 24 सीट्स में से 16 सीट्स पीटीआई जीती थी और जो अभी की जो शाहबाज शरीफ और ये जो नवाज शरीफ की जो सरकार है और जो दूसरी पार्टीज हैं वो सब मिलके एक 3-3, 2-2 सीट जीती थी पिछले बार। इतना तो उनका पॉपुलैरिटी है वहां पे। लेकिन इस बार पाकिस्तान आर्मी एक गंदी चाल चल रही है यहां पे, एक पावर को जब्त करने के लिए एक घटिया हरकत यहां पे इस समय आसिम मुनीर यहां पे कर रहा है। और पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर बॉट्स इस समय पोस्ट कर रहे हैं कि ये पूरा भारत का साजिश है। जी हां, जो बहुत सारे उनके जो एजेंट्स हैं वो पोस्ट पे पोस्ट कर रहे हैं कि 9 तारीख को भारत बैक कर रहा है, भयंकर प्रोटेस्ट भारत करा रहा है सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के अंदर। उनके लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ये पूरा भारत की साजिश है, राग की साजिश है, ऐसा बोला जा रहा है। और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया गया है यहाँ पे। और अब तो पाकिस्तान के खुद के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ही बोलने लगे हैं ये बात। अब आप सुन लीजिए उनके जो एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। और जिस तरह बलूचिस्तान में बहुत से जो लोग हैं जो अगर एहतजाज करते हैं तो उनको कहा जाता है इंडियन एजेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा जाता है जिनका ताल्लुक किसे है, टीटीपी के पीछे इंडिया है, चले मान लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो इंडियन एजेंट हैं अब इनके ताने बाने मिलाए जा रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर वालों के साथ कि वहां पर जो भी हुकूमत पे तनकीद करेगा या अपने हुकूक मांगेगा ये इंडियन एजेंट है। ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से बात जो है वो ये आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान तक। तो अर्ज ये करना है कि ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है कि जो भी एहतजाज करे, हुकूक मांगे, उसको आप कहते हैं इंडियन एजेंट है। जिस तरह इंडिया में जो भी अपने हुकूक मांगता कहते हैं पाकिस्तानी एजेंट। अब गिलगित अब तो पाकिस्तान के पंजाब के अंदर भी बातें होने लगे हैं कि ये जो आसिम मुनीर जो सीआईए का एजेंट, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, हर चीज को भारत का एजेंट बोल दिया जाता है। वहां पे लाहौरी चूर्ण बिकता है पाकिस्तान में, लेकिन इस चूर्ण को बेचना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। और देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। वखान कॉरिडोर जो है हमारा जो एक्चुअल ओरिजिनल बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, इस एंगल से देखा जाए तो गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के लिए बाकी के जो पीओके के एरियाज हैं उनसे बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के लिए हमारा कनेक्शन है सेंट्रल एशिया के साथ। ये जो विजुअल्स आप देख रहे थे ये आजाद पट्टान का है, पाकिस्तान पंजाब और जो उनका इलीगली जो भारत का जो कश्मीर ऑक्युपाइड है उसके बीच का जो एरिया है। और ओवरसीज कश्मीरीज को इस समय वहां पे बुलाया जा रहा है। ये बात ध्यान में रखें कि आपके पास आखिरी सहारा ओवरसीज कश्मीरी है। जिस वक्त ये आपके साथ जुल्म करेंगे यहाँ पे, उस वक्त वाहिद हमारा सारा हमारे ओवरसीज कश्मीरी है। उसके अलावा हमें ऊपर खुदा की मदद हासिल है, जमीन के ऊपर इस 3 जालिमों के हमें कभी कुछ नहीं मिलना। तो जब और भारत ने यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में खुलेआम ये बोल दिया है कि जो चीजें इस समय गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर हो रही हैं ये आजाद तो बहुत दूर की बात है, जो जुल्म इस समय पाकिस्तान कर रहा है वो अनजस्टिफाइड है। एक तरफ से एक जंग ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई है। जंग लड़ोगे इंशाअल्लाह, जंग लड़ोगे भी और तुम्हारा भरा आबद असलम इंशाअल्लाह आई एम रेडी टू डाई। मैं मरने वास्ते तैयार हूं इस रियासत की खातर। अल्लाह ने कसम चुप के रखना, अगर मेरा खून लग गया, चार्टर ऑफ डिमांड पूरा हो गया तो सौदा सस्ता है, महंगा नहीं। सब तो पहले आबद असलम निकलेगा इंशाअल्लाह।
तो यहाँ पे खुलेआम पाकिस्तान से आजादी मांगी जा रही है। अब देखिए यहाँ पे कोई भारत को लेके कोई बहुत ज्यादा प्रेम नहीं है, हालांकि एक बहुत बड़ा तबका है, वो तबका 20% है 30% है वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान से जरूर इनको आजादी चाहिए, ये बात एकदम यहाँ पे क्लियर है पब्लिक वहां पे। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये बात बोल दिया है बहुत ही स्पष्ट तरीके से कि ये भारत का ही अभिन्न अंग है गिलगिट बाल्टिस्तान। और देखिए अब थोड़ा सा इनका गेम में समझा देता हूं। दरअसल 24 सो कॉल्ड सीट्स होते हैं वहां पे, और सो कॉल्ड 9 रिजर्व सीट्स होते हैं वुमेन का, और 3 सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स का। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इमरान खान की पार्टी को डिफैक्टो बैन ही कर दिया एक तरफ से। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 33 में से रिजर्वेशन नहीं है, ये जो 9 सीट्स हैं वो पीपीपी और जो पीएमएल जो है उनके लिए है ये जो रिजर्व सीट्स। तो अगर जो पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट वाले लोग अगर जीत भी जाते हैं मेजोरिटी, तो और अगर उनको 14 सीटें भी क्यों ना मिल जाएं 24 में से, फिर भी जो बाकी के जो रिजर्व सीट्स हैं वो पीपीपी और जो दूसरा पीएमएल है इनको मिल जाएगा और पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे जब्त कर लेगी। तो ये इनका प्लान है। और जो इलेक्शंस होंगे 7 तारीख को जो हो रहे हैं, अब उसके बाद में तुरंत अगले 2 दिन बहुत क्रूशियल होता है। उस टाइम पे ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को पाकिस्तान आर्मी उनको क्रैकडाउन करेगा, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे जाएंगे वो, ताकि वो आपस में अलायंस ना बना पाए तोड़ मड़ोड़ के। और उनमें से कुछ लोगों को ऑलरेडी माना जा रहा है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है, ये जो पीपीपी और पीएमएल जो हैं उनके साथ उनको मिलने के लिए बोला जाएगा, और तोड़ मरोड़ के यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी का यहाँ पे एक सरकार बनाया जाने का पूरा प्लान यहाँ पे इन्होंने बना लिया पाकिस्तान आर्मी ने। और यूनाइटेड नेशंस और उनका जो नया नाजायज बाप जो है आसिम मुनीर का, उन लोगों को दिखाने के लिए, नाम के लिए यहाँ पे पीओके के अंदर यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ऐसा एक फ्रॉड चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान के इस समय पाकिस्तान ने क्या हालत कर दिया, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। अब बिजली वहां पे बहुत सारे इलाकों के अंदर 20 से 22 घंटे बिजली नहीं होती। इमेजिन कीजिए 2026 में है हम और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर यह हालत है, 20 घंटे से ज्यादा पावर कट। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के लिए यह है कि पाकिस्तान का ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है, और गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर ही पावर कट्स होते हैं 20-20 घंटे। तो ये तो उनका हालत है। ऊपर से उनको टैक्स लिया जाता है, वसूल किया जाता है, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं दी जाती। और आईएमएफ का जो लेटेस्ट शर्त है उसमें उनके लिए जो सब्सिडी था वो हटा दिया गया है, और अब 300% आटा जो है महंगा हो चुका है वहां पे। और जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान सो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, और वो पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान से ही होके आता है। लेकिन लोकल जो लोग हैं, गांव वाले हैं भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, उनको एक पैसा नहीं मिलता सीपेक के अंदर से, पूरा पैसा पाकिस्तानी पंजाब में जाता है। और रेयर अर्थ मिनरल्स, जेमस्टोन्स का बहुत ज्यादा वहां पे मिलता है, वो पूरा लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी चाइनीज नेशनल्स को इस समय दे रहा है। और अब रिसेंटली ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव करके एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। अब इसके अंदर जो ऐसी जमीनें हैं जहां पे कोई है नहीं या अनकल्टिवेटेड माउंटेन लैंड है, मतलब आप वहां पे खेती नहीं हो रही है, उनको पाकिस्तान आर्मी का जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल नाम का है वो उन जमीनों को फॉरेन के इन्वेस्टर्स को दे रहा है, गल्फ इन्वेस्टर्स को दे रहा है कॉर्पोरेट फार्मिंग और माइनिंग लीजर्स के लिए। अब ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एक लैंड ग्रैब है, खून चूसा जा रहा है वहां पे इस समय वहां के लोकल्स का। तो ये तो हालत है सो कॉल्ड पाकिस्तान बोलता आजाद कश्मीर का। और भारत के साइड में अगर हमको पता है इस समय कश्मीर का डेवलपमेंट किस हिसाब से हुआ है, वंदे भारत ट्रेन से लेके मॉल्स बन रहे हैं वहां पे, और किस लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ पे ये है पाकिस्तान की हालत। और भारत को गिलगिट बाल्टिस्तान को जरूर उस पे हमें एक्शन लेना चाहिए, हमारी जमीन है। और इनफैक्ट मेरा पर्सनली ये मानना है बाकी पीओके से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गिलगिट बाल्टिस्तान। हमारा जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वो हमें मिल जाएगा, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आई थिंक ये सबसे महत्वपूर्ण जमीन है जो हमें बहुत जल्दी वापस लेना पड़ेगा। और प्रो इंडिया नारे लगे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, ऐसा भी नहीं है कि वहां पे जीरो सपोर्ट है, और पाकिस्तान से वहां पे कुछ मिल तो नहीं रहा है पब्लिक को इस समय। और इतनी घटिया पाकिस्तान आर्मी है, अब ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां पे पंजाब पुलिस के लोगों को इस समय गिलगिट बाल्टिस्तान में भेजा जा रहा है, और वहां पे जो उनके चेरी के फार्म्स हैं उसके अंदर ये पंजाब पुलिस के लोग उस फार्म्स में जाके सिविलियन क्लोथ्स में घूम रहे हैं, और चेरीज वगैरह बिना परमिशन के अंदर घुस के चेरीज वगैरह काट के खा रहे हैं। ये गुंडागर्दी चल रहा है
पाकिस्तानी पंजाबियों का। मतलब अगर आपका कोई खेत है, कोई भी रैंडमली वहां आके उखाड़ के फेंके लेके जा रहा है। देखिए, प्रोटेस्ट हमेशा होते हैं, लेकिन इस बार जो तीव्रता देखने को मिल रही है और इस बार आजादी के जिस लेवल के नारे लग रहे हैं, इस बार हमेशा पिछले बार जो जितना मैंने देखा, ऑब्जर्व किया लास्ट फ्यू इयर्स में, उससे ज्यादा तीव्रता की लग रही है। अब पाकिस्तान आर्मी इसके ऊपर क्रैक डाउन कर लेगा, आई थिंक उसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन इस चीज को हम इस चैनल में बहुत नजदीकी से ट्रैक करेंगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इन चीजों को हम डेली ट्रैक करते हैं, जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस हम करते हैं। और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आपके लाइक के बटन दबाने से ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और इस चैनल को सपोर्ट हो जाएगा। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।